Hello students, today we are going to read the next part of our lesson. कल हमने पढ़ा था कि नरेटर को उसकी माँ बताती है कि अगर हमें कल यहाँ से जाना पड़ा इस देश को छोड़कर तो हमारी सारी चीज़ें मिसिस डॉर्लिंग के पास सुरक्षित रहेंगी. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड. तो मैंने पूछा, नरेटर ने पूछा, हैव यू एग्रीड, एग्री होता है सहमत होना, विद हर उससे, क्या आप उनसे सहमत हो, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कीप मीन रखना, क्या आप उसकी इस बात से सहमत हो कि वो हर किसी चीज़ को अपने पास रख ले. एज इफ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड. क्राई मीन चिल्लाना. मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, एज इफ जैसे कि, दैट इज़ नेसेसरी ये ज़रूरी है. तो मेरी माँ ने कहा चिल्लाते हुए, जैसे कि ये ज़रूरी है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि ये बात ज़रूरी हो. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. इंसल्ट, बेइज्जती, यह तो सरासर एक बेइज्जती होगी ऐसी बातें करना. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और उस जोखिम के बारे में सोचो जो वो उठा रही है. ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस ऑफ बैग. हर बार जब वो हमारे दरवाजे से बाहर जाती है, फुल सूटकेस और बैग, वो एक भरा सूटकेस या बैग लेकर जाती है. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था. माई मदर सीम टू नोटिस, नोटिस मीन ध्यान देना, सीम दिखाई देना, लगना. आई वॉज नॉट एंटायरली, एंटायरली पूरी तरह से, कन्विंस सहमत होना. मेरी माँ इस बात पर ध्यान देते हुए दिखाई दी कि मैं पूरी तरह से उनसे सहमत नहीं थी. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली. रिप्रोविंगली होता है आलोचनात्मक तरीके से. उसने मेरी तरफ आलोचनात्मक तरीके से देखा. एंड आफ्टर दैट शी स्पोक नो, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. और उसके बाद हम दोनों ने इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की. मीनवाइल, इसी दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. मीनवाइल, इसी दौरान, आई हैड अराइव्ड, अराइव पहुँचना, इसी दौरान मैं स्टेशन पहुँच गई थी. विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, पे अटेंशन होता है ध्यान देना, मच ज़्यादा, टू द थिंग्स ऑन द वे, ऑन द वे रास्ते में. तो इसी दौरान रास्ते की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए बगैर ही मैं स्टेशन पहुंच गई थी. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी, फैमिलियर परिचित, जानी पहचानी, प्लेस अगेन, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, सिंस द वॉर. सिंस द वॉर, सिंस का मतलब ऐसे होता है से लेकर, लेकिन यहाँ पे युद्ध के बाद. तो कहती है कि मैं युद्ध के बाद एक बार फिर से जाने पहचाने स्थानों पर से चल रही थी, उन स्थानों के बीच में से गुजर रही थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी. फर्दर होता आगे, बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर, लेकिन मैं और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी. देन वाज नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक, लेकिन मैं आवश्यकता से अधिक आगे नहीं बढ़ना चाहती थी. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. I didn't want to upset myself. I didn't want to upset myself. Upset mean परेशान करना. मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता था. With the sight of streets. Sight mean दृश्य. गलियों और हाउसेज, घरों के दृश्य को देखकर. फुल ऑफ मेमोरीज, जो यादों से भरे हुए थे. प्रीशियस होता है अनमोल, बहुमूल्य समय. तो मैं अपने आप को बहुमूल्य समय की उन यादों से जुड़े हुए घर और गलियों के दृश्य को देखकर परेशान नहीं करना चाहती थी, उदास नहीं करना चाहती थी. इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. इन द ट्रेन बैक, वापस ट्रेन में आकर, आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. तो वापस ट्रेन में आकर मैंने फिर से मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा कि मैंने पहली बार उन्हें देखा था. आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे,
यह उस दिन के बाद वाली सुबह थी। माई मदर हैड टोल्ड हिम अबाउट हर, जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। तो यह उस दिन के बाद वाली सुबह थी जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गोट अप लेट, गेट अप होता है जागना उठना। मैं देर से जागी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे आना। आई हैड गोट अप लेट, मैं देर से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। शी आउट होता है बाहर छोड़ना। मैंने अपनी माँ को किसी को बाहर छोड़ते हुए देखा। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, ब्रॉड होता है चौड़ा, एक औरत जिसकी चौड़ी पीठ थी। देयर इज माई डॉटर सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, वो रही मेरी बेटी। तो मिसिस डॉर्लिंग को दिखाती है नरेटर की माँ। शी बैकॉन टू मी, बैकॉन होता है पुकारना, उसने मुझे पुकारा, मेरी माँ ने मुझे पुकारा। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। नोट होता है हाँ में सिर हिलाना, उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप उठाया, द सूटकेस अंडर द कोट रैक, कोट रैक के नीचे। तो उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे रखे हुए सूटकेस को उठाया। रैक क्या होता है? कोई भी चीज़ें रखने के लिए अलमारी टाइप का। अलमारी जो होती है वो बंद होती है, लेकिन ये खुला होता है। शी वॉर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। उस औरत ने एक भूरे रंग का कोट और शेपलेस आकृतिहीन टॉप पहन रखा था। डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या वो दूर रहती है? शीइंग द डिफिकल्टी, उस परेशानी मुश्किल को मैं देखते हुए, शी हैड गोइंग आउट, जिसके साथ वो बाहर जा रही थी, ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, केस मीन सूटकेस। तो मैंने उस परेशानी को देखते हुए, जिसके साथ वो सूटकेस लिए हुए घर से बाहर जा रही थी, मैंने पूछा, क्या वो दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो मेरी माँ ने कहा, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 में, रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना। तो ये हमारा लेसन था आज के लिए। थैंक यू।